फ्रेंड्स, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल वाजपेयी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति 3 चीज़ें चाहता है: सफलता, प्रसन्नता और निर्भीकता। ये 3 चीज़ें, लेकिन ये 3 चीज़ें हासिल कैसे हों? तो सबसे पहले तो है सफलता। देखिए, सफलता के लिए जानते हैं हम फिजिक्स के थोड़ा फार्मूले से चलते हैं कि एक फिजिक्स का फार्मूला है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है कि बल उतना ही ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल जितना कम होगा। मान लिया 10 न्यूटन का बल है और क्षेत्रफल 10 मीटर है, तो दाब कितना होगा? 1 न्यूटन ठीक पर मीटर। लेकिन यही अगर 10 न्यूटन का बल है और क्षेत्रफल 1 मीटर हो तो क्या होगा? 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब होगा। तो इसका मतलब क्या है? क्षेत्रफल जितना हम कम करते जाएंगे, ठीक, बल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और बल जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा दाब उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ दाब का मतलब, प्रेशर का मतलब है इंटरेस्ट ऑफ टारगेट, टारगेट के प्रति इंटरेस्ट। तो टारगेट के प्रति इंटरेस्ट उतनी ही ज़्यादा होगी, क्षेत्रफल जितना कम होगा बल उतना ज़्यादा होगा, और बल जितना ज़्यादा होगा यानी दबाव यानी इंटरेस्ट लक्ष्य के प्रति उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, तो सबसे पहले तो बात यह है कि सेलेक्ट योर टारगेट, अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी आइडियोलॉजी आती हैं। कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ होते हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़ होते हैं। अब इनमें हम पहचान कैसे करें कि कौन सा नकारात्मक आइडियोलॉजी है, कौन सी सकारात्मक आइडियोलॉजी है? देखिए, वो आइडियोलॉजी, वो विचार जो युक्तिसंगत हो, न्याय संगत हो, सत्यनिष्ठा हो, समाज के लिए हितकर हो, ऐसा विचार पॉजिटिव है। और जो न्याय संगत न हो, युक्ति संगत न हो, सत्यनिष्ठा से परे हो, समाज के लिए हितकर न हो, ऐसा विचार नकारात्मक है। तो वो विचार जो सकारात्मक हो, उस विचार को हम बार बार दोहराएं। बार बार दोहराने से क्या होता है कि वो चीज़ ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। जैसे कि पानी होता है, और पानी को यदि हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो ये क्या होगा? बर्फ़ बन जाएगा। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो पानी का तो बर्फ़ बनेगा 0 डिग्री टेम्परेचर पर। बर्फ़ को उठाने में ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, आप अकेले नहीं उठा सकते। लेकिन यही पानी यदि हम पतीली में रख करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें तो भाप बन करके अपने आप उड़ जाता है, उसको उठाना नहीं पड़ता। ऐसे ही जब हमारी आइडियोलॉजी सकारात्मक होती है तो हमारा प्रकृति, कुदरत हमारा साथ देती है, क्योंकि प्रकृति जो है ये सबसे बड़ी सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी पावर है ऑफ द नेचर, नेचर में सर्वशक्तिशाली है। ठीक, तो होता क्या है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सारी कुदरत, सारी कायनात हमारा साथ देती है। ठीक, कैसे? जैसे एक नदी, जब नदी किसी समुंदर से मिलने के लिए भागती है तो छोटी छोटी नदियाँ क्या करती हैं? उसका सपोर्ट करती हैं। ठीक, सपोर्ट करती हैं ना? क्यों सपोर्ट करती हैं? क्यों? उसका एक लक्ष्य निर्धारण है। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर ये 4 शहर हैं, ठीक, ये मान लिया दिल्ली है, ये इसको आप मान लीजिए लखनऊ मान लीजिए, ठीक, ये शाहजहाँपुर मान लीजिए, ये बरेली मान लीजिए। ठीक, अगर हम दिल्ली का टिकट कटाते हैं ट्रेन का तो लखनऊ अपने आप निकल गया, शाहजहाँपुर अपने आप निकल गई स्टेशन, बरेली की स्टेशन अपने आप निकल जाएगी, क्यों? टिकट दिल्ली का कटा है ना। ऐसे ही जब हम लक्ष्य बड़ा निर्धारित करते हैं तो छोटे छोटी जो समस्याएं हैं उनका निदान अपने आप होता चला जाता है। तो सबसे पहले सफल होने के लिए ज़रूरी है सेलेक्ट योर टारगेट, टारगेट को सेलेक्ट करना। अब दूसरी चीज़ आती है सफलता के लिए दृष्टिकोण, एटीट्यूड। दृष्टिकोण क्या है? जैसे कि आप 90 अंश का कोण बनाएं तो ऐसे बनेगा ना, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा। आप इस कोण को बढ़ाइए 100, 100, 120,
अब 180 हो गई तो रेखा कैसी हो गई, छोटी हो गई। अब जब रेखा छोटी हो गई, बिल्कुल रेखा सीधी हो गई ना, तो ऐसे ही जब हम दृष्टिकोण बढ़ाते हैं तो समस्याओं का निदान अपने आप हो जाता है। जैसे 100 डिग्री का जो 90 डिग्री का जो है वो ऐसे बनता है, और वही 180 का कर दीजिए तो सीधी रेखा हो जाएगी। समस्या का निदान अपने आप हो जाता है अगर टारगेट सही हो। ठीक, तो सबसे पहले सेलेक्ट योर टारगेट। अब दूसरी चीज़ आती है कर्म। सफलता के लिए कर्म की ज़रूरत है, लेकिन मैं कहता हूँ कर्म की तो ज़रूरत है। आप बालू से आप दीवार बनाए नहीं बनेगी, लेकिन उसी बालू को अगर आप पानी से सान करके दीवार बनाएं तो बन जाएगी। आप पानी की दीवार उठाएं नहीं उठेगी, लेकिन अगर पानी को आप फ्रीजिंग कर दीजिए, वो वो बर्फ़ में बदल जाए, और बर्फ़ से आप बर्फ़ की सिल्ली को खड़े करके आप दीवार बना सकते हो। तो आपका कर्म तो हो, लेकिन ज्ञान युक्त कर्म होना चाहिए। जैसे आंख बंद करके अगर हम पैरों को बढ़ाते चले जाएं तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। आँखों से रास्ते का ज्ञान होता है और पैरों से आप कर्म करते चले जाइए तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो कर्म तो जरूरी है, लेकिन कर्म से जरूरी है ज्ञान युक्त कर्म। ठीक, ज्ञान युक्त कर्म यानी आँखों से रास्ते का ज्ञान और पैरों से आप पैर बढ़ाते कर्म करिए, आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो ज्ञान युक्त कर्म। ठीक, अब दूसरी चीज़ है कि एक सबसे बड़ी बात है सफलता। ये तो हुई सफलता। तो सफलता के लिए सबसे बड़ी नंबर 1 की बात क्या है, सेलेक्ट योर टारगेट। आप टारगेट को सेलेक्ट करिए। उसके बाद थिंक अबाउट योर टारगेट, केवल लक्ष्य के बारे में ही सोचें। ठीक, जैसे क्षेत्रफल कम होगा तो बल ज़्यादा होने लगता है, और बल जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही ज़्यादा होगा। दाब का मतलब इंटरेस्ट उतना ही लक्ष्य के प्रति बढ़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले सेलेक्ट योर टारगेट, दूसरी चीज़ थिंक अबाउट योर टारगेट, और तीसरी चीज़ है कि वर्क विद नॉलेज, ज्ञान के साथ कर्म। ठीक, ये तीनों चीज़ें जब होंगी तो क्या मिलेगी, सफलता। ठीक, अब सवाल इस बात का है प्रसन्नता। भाई प्रसन्नता तो होगी न होगी, क्यों? जो चीज़ जानी जाती वो बड़ी या जानकार बड़ा, जानने वाला बड़ा या जो चीज़ जानी जाती वो बड़ी सोच अच्छी ठीक चीज़ है। भाई जानकार नहीं होगा तो जानकारी कहाँ से आएगी? जो चीज़ जानी जाती है उससे जानने वाला बड़ा होता है। ये सुख है, ये दुख है, तो हम न सुख हैं न दुख हैं। क्यों? अगर सुख होते तो दुख की अनुभूति नहीं होती, अगर दुख होता तो सुख की अनुभूति नहीं होती। हम क्या हुए? सुख और दुख के जानकार, सुख को भी जानने वाले और दुख को भी जानने वाले। अगर हम विपरीत परिस्थितियों को देखकर दुखी होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि था तो चाचा हो गया भतीजा। आप बड़े हो, आप जानने वाले हो, आप अपनी जानकारी में क्यों फंस जाते हो? हम जानकार हैं, ये सुख है ये दुख है, हम सुख दुख के जानकार हैं। और जब जानकार हैं तो हम तो भाई ये सुख है ये दुख है, तो सुख दुख का हम पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम सुख को देखकर सुखी हो गए, यानी उसमें मिल गए। जब मिल गए तो सुख को देखकर सुखी होंगे, दुख को देखकर दुखी होंगे। ठीक, तो डेफिनेटली हमें प्रसन्न रहने के लिए ज़रूरत है अपनी सहज स्थिति में रहना। सहज स्थिति का मतलब सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उसमें कोई कर्म नहीं करना पड़ता। हृदय की रिदम चल रही है, हवाएं चल रही हैं, सारे काम अपने आप हो रहे हैं ना। तो हम प्रकृति से तालमेल बनाकर जितना रहेंगे उतना ही प्रसन्न रहेंगे। अच्छा बिस्कुट है, खराब बिस्कुट है, भाई अच्छा खराब हटा दो, बिस्कुट तो है ही ना, है ना। आपने तर्जुआ बनाया और तराजू पर रखा, ये क्या हुआ? ज़्यादा वज़न, ये ज़्यादा वज़न, तो ये कम वज़न का। अब ये जो बीच का डंडा होता है ये क्या हो? ये संतुलन में रहता है, ये कम और ज़्यादा का निर्णय देता है, कम ज़्यादा में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही हम जानकार हैं, हम न सुख में फंसे न दुख में फंसे। यह है प्रसन्न रहने का लक्ष्य। अब निर्भीकता तो बहुत सीधे सीधे है। जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी, बिल्कुल निश्चित चीज़ है। ठीक, तो जब ये चीज़ होनी है, सारी परिस्थितियाँ आनी है, तो हम इन परिस्थितियों से डरें क्यों? क्यों डरें?
तीर खाने की हविस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, कौन सी जहाँ है जहाँ जलवाए माशूक नहीं, गर शौके दीदार है तो नज़र पैदा कर। और इसलिए ज़रूरी है हम इन तीनों चीज़ों को हासिल करें, और ये तीनों चीज़ों को हासिल करने के लिए ज़रूरी है अपने सेलेक्ट योर टारगेट, थिंक अबाउट योर टारगेट, पॉजिटिव थिंक, सेक्रेड इमोशंस, और सेल्फ नॉलेज, ऑटो नॉलेज, नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में ज्ञान। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम जानते हैं कि सारे स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को सुनेंगे और इसको फॉलो करेंगे।